आज के दिन नरेंद्र मोदी से अलग कोई चेहरा नहीं है और यहाँ से रणजीत सिंह 1 लाख वोटों से ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और आगे आने वाले टाइम में सीधी कन्फर्म है जी, योगी आदित्यनाथ के सिवाय दूसरा कोई चेहरा नहीं। आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं बीजेपी के सिवाय कोई दूसरा वोटर भी है क्या? कभी मुझे कहने की मतलब ये तो कुछ आदमियों से पूछा था, यदि कोई है बीजेपी के सिवाय कोई वोट देना वो सामने आके बोल सकता है। ऐसा है जी, मैं बताता हूँ, मतलब कहने की बात तो यार लोग तो ये भी चाहते कोई कांग्रेस के डाल दो, कोई इनेलो को डाल दो, कोई बीजेपी को डाल दो, लेकिन जो देश के बारे में सोच रहे हैं वो आदमी सिर्फ नरेंद्र मोदी को चेहरा बना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीजेपी जीतेगी। आपके गांव से बीजेपी की लीड है। क्लियर है? क्लियर। कितने वोटों से लगभग? कम से कम 1500 वोटों आपके गाँव से जीते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपका शुभ नाम? ठंडीराम है। ठंडीराम जी। ठंडीराम जी, लोग बीजेपी को वोट क्यों देंगे? विकास इतना कराया है कि मतलब किसी प्रधानमंत्री ने पहले ही कराया होगा, एक आदमी को बात अलग है। सड़क से लेके और रोजगार करे नहीं मारे तो मेरे ख्याल 11 बार टीम लग गए पसली लिस्ट में, और पहला लागे वो नहीं आ रहे बिना खर्ची पर्ची। ठीक है, को अपने लालच में को दिया होगा, बस कदे तेरा नंबर ना पड़ा उस बात में कहता ही कंधा नहीं तो बिना पीछे लगे हैं। और हर चीज की सुविधा दे रहे हैं मोदी जी। इसके जैसा प्राइम मिनिस्टर ना तो आया ना आना, जिसने अपना जीवन ही देश हित में त्याग दिया हो। मोदी योगी और अपने एक वो महाराष्ट्र से है नितिन गडकरी जी, बहुत छवि के अच्छे नेता हो और ईमानदार भी है। ऐसे रोड बना दिए उनमें पानी की हाल नहीं लगती, विदेशों की तरह अमेरिका की तरह ऐसा बना दिया हाल। और कोई कहता है ब्राह्मणों ने समर्थन दे दिया, सामतों में 1-2 होते हैं, चलो जो भी, कोई ब्राह्मणों का समर्थन नहीं। ब्राह्मणों का समर्थन बीजेपी को है और सामतों गाँव में सारे ब्राह्मण खड़े हैं यहाँ लगभग। ठीक है, सारे मोदी जी को वोट दे रहे, रणजीत चौटाला को वोट दे रहे हैं अब मोदी जी के नाम पे मेन तो। ठीक है जी, और कम से कम यहाँ से श्री भगवान जी ने बताया 1500 के आसपास की सही लीड है जो इनका मानना है, और वो सच्चाई होगी। और सुशील भी कह रहा था भाई 1 लाख से जो रहता चंडीगढ़ बेरा जीत का तो 1 लाख की तो अंदाजा हमारे दिया बेरा 2 प्लस है जी। लोगों का कहना है कि आज से 4 दिन पहले तक जेपी की जीत थी, ये सच है? ये पहले थी कुछ एकदम माहौल था, ये दिन पर दिन तो ना होया है। 2-1 दिन लाहा हुआ उसे की गाड़ी किला ताड़ी और उसमें दिखावा है कहने आउट लगे गए आदमी थे सारे 90 85 गाड़ी थी उनमें हो जेपी ऐसा कुछ नहीं था। साइलेंट वोट बहुत है, बीजेपी का वोट है सारा लगभग हर जाति में है। और मैं तो आप देखने आ रहा हूँ जब से अमित शाह जी आए हैं ना, इशार रैली करके गए हैं, उसके बाद तो हमारे चौधरी साहब भी लगभग ही मतलब बीजेपी की तरफ जाने लगे। मतलब आपका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है? बिल्कुल है, उसने करती नहीं ब्राह्मण तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि ब्राह्मण हाँ कोई भी मंदिर खास आदमी है मंदिर है ना कांग्रेस भाई इसके लिए बना है। अपना केजरीवाल जी है मुसलमानों को तनख्वाह बांध रहा है, हिंदुआ क्यों नहीं देता मंदिर वाले की? और ये काम ये कांग्रेस वाले करेंगे, मैं मुसलमानों की तनख्वाह और हिंदुओं की कोई तनख्वाह नहीं। मंदिर भी बनाओ ना इन रहने दो ऐसे कैसे पंडितों तो बिल्कुल। और दूसरी बात राम कुमार गौतम जी ने पंडित जी ने नारायण से जो दादा गौतम है उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है भाई हमारे जो भी उसके वर्कर है पूरे हरियाणा में भाई मोदी जी को वोट करो। और 2-3 वीडियो वायरल कर ली उसने बल्कि भाई मेरा और कोई फोकस नहीं है, इसके वर्गा प्रधानमंत्री है नहीं, खुद वो अपने मुंह से तारीफ कर रहा है, टीवी पे भी देखा हमने, हमारे पास फोन भी आए हैं। और दादा गौतम तो कहा मोदी ने बनाया दो जोर लाएगा जितना भी धर्म लागता हो, आगे की आगे फिर देखेंगे एक बार मोदी ने बनाया दो। ठीक है जी, बहुत ठीक है जी। ऐसा है जी, कांग्रेस का एक एजेंडा है कि इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है कि अल्पसंख्यक को बढ़ावा देंगे जी। अल्पसंख्यक इंडिया के अंदर कौन है? मुसलमान। क्या ये मुसलमानों को बढ़ावा देंगे? मुसलमानों क्या इसका मतलब तो सीधा हो गया, अल्पसंख्यक में तो मुसलमान आ गया। देखो मैं कहूंगा तो लोग ये कहेंगे कि ये पत्रकार भी बीजेपी का होगा। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है? हाँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है, तभी उसमें 1 नंबर पे लिखा कि अल्पसंख्यकों को हम ऊपर उठाएंगे और बहुसंख्यक पर लगाम लगाएंगे। क्या वो हिंदू की गर्दन पकड़ने के लिए बनी? जी बिल्कुल।
तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा रहा कि देश हित में, राष्ट्र हित में वोट करना है तो ओनली बीजेपी के सिवाय, मोदी के सिवाय, योगी के सिवाय दूसरा कोई लीडर नहीं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सेंटर की कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है। जो ये कांग्रेस की सरकार बनी जब भी हिंदू विरोधी ही बोलते हैं। इनका कोई मतलब नहीं, हिंदू से वोट लेने के लिए तो आते हैं एक बार, उसके लिए उसके बाद मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं, चाहे अखिलेश हो, मायावती जी हो, या मतलब ये कांग्रेस वाले कोई भी लीडर है। जो ये इंडी गठबंधन सारा ठग गठबंधन है ये, इसमें कोई भी एक ऐसा ईमानदार आदमी नहीं। आज तक मोदी में, योगी में कोई एक भी इल्जाम, 1 रुपए का भी इल्जाम नहीं लगा सका है। किसी देशद्रोही का कोई भी, किसी कोई मुकदमा नहीं है। देखो ना कश्मीर के अंदर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मोदी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहा है। नहीं, वो सबको बढ़ावा दे रहा है। उसको 36 व्याधि, उसने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया जी, देश के लिए कर दिया, भारत के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। ऐसा इंसान कहाँ पैदा होगा जो अपना जीवन सारा त्याग कर, सारा अपना बना लिया देश से उसने। ठीक है, अरे हम उसके लिए एक वोट नहीं दे सकते, हम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वो तो वोट की बात कर रहे हैं मोदी जी, हम जान दे देंगे। और मेरा दादा को तुम आ गया अगर तो चिंता न मानो आप। ठीक है, ठीक है। आपने देखा है सामदो गांव के अंदर हम खड़े हैं, और एक बार फिर मैं पूछता हूं, जो साथी यदि कोई दूसरी पार्टी का है वो भी सामने आके बोल सकता है। बाद में ये नहीं कहें कि ये सिर्फ बीजेपी वालों के पास आया था, और भी साथी खड़े हैं। यदि कोई दूसरी पार्टी का है तो वो भी बोल सके है। और हमने हाँ जी, कोई बात नहीं, उत्तर मेरे के पूछो ना, पूछ रहा हूँ ना। मैं तो जो मतलब ना इसकी कोई बात सही है, मैंने पूछ लिया। रुका मेरे का भी कोई है तो है, दूसरी पार्टी का भी हो तो यहाँ कोई नहीं है एक भी। और आपने देख लिया है गांव सामदो के अंदर बिल्कुल एक तरफा बीजेपी का माहौल है, और जो बुजुर्ग बैठे हैं इन सब ने आपको बता भी दिया है जो सच्चाई है। और फिर किसी ताजा खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज हरियाणा।